इसको अनुभव करते ही जो अनुभव हो वो शक्ति है, शांति है, ज्ञान है, अमरता का अनुभूति है, उसी में सब कुछ विद्यमान है। जिसको हम पाएंगे उसी अनुभूति में मिलेंगे। अगर इसको विचार रखते हुए हम कोई भी काम करते हैं तो पवित्र कर्म होता है। उस पवित्र कर्म को हम क्रिया कहते हैं। और पवित्र कर्म से जब जुड़ते हैं हम, हमारी पूरी की पूरे अस्तित्व की यात्रा हो जाती है योग की तरफ। हम लोग फिर से तैयार हों अपने उस मार्ग पर चलने के लिए जिस पर चलने के लिए ये स्वरूप बना हुआ है। एक स्वरूप ये है जिसको मोबाइल कहते हैं। इस मोबाइल से क्या काम करें वही काम करेंगे। इससे जो करना चाहिए, इससे अगर खुदाई करेंगे या कोई और काम करेंगे तो ये दूषित हो जाएगा, इसका फंक्शन खराब हो जाएगा। इसको साफ करने का एक नियम है। इसको वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो ये काम नहीं करेगा। उसी तरीके से जो सिर से पैर की उंगली तक ये स्वरूप है, जिसको हम अपना स्वरूप कहते हैं, अपना रूप कहते हैं, इसका एक लक्ष्य है। इससे हमें क्या काम करना है? इससे सिर्फ वही काम करना है कि हमें योग की अवस्था की अनुभूति हो। योग की अवस्था क्या है? दूरी की शून्यता। दूरी किसको कहते हैं? जब किसी के प्रति हमारे ऐसे विचार हों कि हमें छोटा दिखाई पड़े, हमें कमजोर दिखाई पड़े, उसकी भाग्य अच्छी नहीं है, हम ये कहें। जब तुलना करें, कोई दो व्यक्ति है, एक की भाग्य अच्छी है, एक की नहीं, एक अच्छा काम करता है, एक नहीं। इस तरह की जब चर्चाएं होती हैं, जिसको द्वंद्व कहते हैं, जिसको डुअलिटी कहते हैं, तो अपनी जो शक्ति है जब द्वंद्व के साथ जुड़ती है, अंदर में जो प्रकट होता है राक्षसी प्रवृत्ति। जैसे भारतीय संस्कृति में लिखा है, जब श्रीमद् भागवत पढ़िए तो कश्यप और अदिति के संयोग से सब राक्षसी ही पैदा हुए। वहीं पर कश्यप और अदिति के संयोग से सब देवता पैदा हुए। तो उसको किस तरह से समझेंगे? दिति का अर्थ द्वैत है और अदिति अद्वैत। जब हम द्वैत के साथ होंगे कि जन्म है तो मृत्यु है, अच्छा है बुरा है, किसी में कोई कमी देखेंगे तो दूर हो जाएंगे उससे, अच्छाई देखेंगे तो उसके नजदीक आने का प्रयास करेंगे। किसी में अच्छाई और कमी को ढूंढना, ये क्या है? द्वंद्व का रास्ता है। ये जब द्वंद्व के रास्ते पर होते हैं तब अपने अंदर का जो प्राण शक्ति है, जो जीवन है, जो कुछ भी अंदर का एक तत्व है जिसकी वजह से हम सब क्रियाकलाप करते हैं, जो उसको हम द्वैत से जोड़ते हैं, तो अंदर में जो शक्ति प्रकट होती है वो राक्षसी शक्ति, डेविल्स पावर। उसका काम है झगड़ा झंझट करना, उसकी वजह से डर लगती है, चिंता होती है, अनेक प्रकार की दिक्कतें होती है। हमें करना क्या चाहिए? और सावधान होना चाहिए। अब देखिए महाभारत में, जिसको हम अद्वैत कहते हैं, अदिति कहते हैं, जब कश्यप का अदिति से संयोग हुआ तो देवता प्रकट हुए। तो ऐसा मत सोचे कि कोई लड़का लड़की में देवता और कोई राक्षस है, उसको उधर मत ले आइए। सब अपने अंदर ही मिलेंगे। अपने अंदर जब सिर से पैर की उंगली तक, सिर और रीढ़ से हम
हम बाहर की ओर यात्रा करते हैं। कान का प्रयोग, आँख का प्रयोग, नाक का, जिह्वा का प्रयोग, हाथ पैर का प्रयोग हम बाहर की चीज को पाने के लिए करते हैं। हम पश्चिमाभिमुख होते हैं, हम पश्चिम की ओर होते हैं। जब पश्चिम की ओर होते हैं तो हम द्वैतवाद में होते हैं। फिर संबंध में वही विचार आएंगे जिससे झगड़ा झंझट होता है। मन में वही विचार आएगा, वही भावना आएगी, वही सब चीज होगी जिससे सब झगड़े और झंझट होते हैं। याद रखिएगा। हमें क्या करना चाहिए, जो बहुत आवश्यक है कि अपने अंदर की ओर हम यात्रा करें। कैसे करेंगे? सिर और पीठ है, अपने सिर का पिछला भाग, गले का पिछला भाग, सीना के पीछे पीठ, पेट के पीछे पीठ और नीचे नितंब और पैर का पिछला भाग। इसमें जब एकाग्रता बढ़ाते हैं, इसकी अनुभूति करते ही इसमें जो परिवर्तन प्रकट हो उसको द्वैत के भाव में मत देखें। परब्रह्म की शक्ति है, शांति है, ज्ञान है, ये पीठ के ऊपर जो परिवर्तन दिखता है और जिसको उस तरह से स्वीकार करके जब हम काम करते हैं तो अपने अंदर में देवत्व प्रकट होता है। देवत्व का काम है सत्य और अहिंसा की अनुभूति कराना। तो सीधा सा तरीका है और यही क्रिया योग ध्यान है। क्रिया ध्यान में योग की अवस्था कैसे प्राप्त करेंगे? पहले इसको सुन करके अभ्यास करिए। हम जो सिर का पिछला भाग है मेडुला, गले का पिछला भाग सर्वाइकल, सीना के पीछे पीठ थोरैसिक, पेट के पीछे पीठ लंबर और कमर का भाग, ये सब इसमें एकाग्रता बढ़ाइए। इसको अनुभव करते ही जो अनुभव हो वो शक्ति है, शांति है, ज्ञान है, अमरता का अनुभूति है। उसी में सब कुछ विद्यमान है। जिसको हम पाएंगे उसी अनुभूति में मिलेंगे। अगर इसको विचार रखते हुए हम कोई भी काम करते हैं तो पवित्र कर्म होता है। उस पवित्र कर्म को हम क्रिया कहते हैं। और पवित्र कर्म से जब जुड़ते हैं हम, हमारी पूरी की पूरे अस्तित्व की यात्रा हो जाती है योग की तरफ। योग है दूरी की शून्यता। किसी से दूरी की शून्यता? शक्ति से, शांति से, ज्ञान से, आनंद से, अमरता से, अतीत से, वर्तमान से, भविष्य से, सभी से। ये तो बड़ा आसान है, प्रयोग करके देखिए। इसको थोड़ा अभ्यास करिए तो इसको और अनेक तरीकों से हम समझाएंगे। क्योंकि थोड़ा सा सुनिए, इसको दिन भर अभ्यास करिए, तब आप अगला समझ पाएंगे। अगर ढेर सारी चीजें जो हम सोचते हैं कि और बताएं, हम बताएंगे तो आप अभ्यास कर नहीं पाएंगे।